हेलो प्यारे बच्चों, हम समझते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग तन मन से पढ़ाई करें ताकि अपना लक्ष्य प्राप्त करें। तो प्यारे बच्चों, आज महत्तम न्यूनतम का लास्ट वीडियो है। आज इसमें हम दो टाइप के क्वेश्चन या प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। पहले डिस्क्रिप्टिव मतलब कंसेप्चुअल, फिर सार्टिक द्वारा कैसे आप मान निकालेंगे। पहला है, यदि f(x) बराबर साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा है तो फलन का न्यूनतम मान तथा महत्तम मान होगा। तो प्यारे बच्चों, f(x) बराबर दिया है, f(x) बराबर साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा। प्यारे बच्चों, हम शुरू वीडियो में इसको सिद्ध कराए थे। इसका मान 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा या 1/(1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अगर आपको याद है तो आपको ज्यादा 20 सेकंड लगेगा, नहीं याद है तो कैसे करेंगे देखिए। अब इसकी जगह होता है f(x) बराबर, इसकी जगह हम लिखे थे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, अब क्या करें, इसमें 2 से गुणा भाग कर दीजिए तो इसको 1/2 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 - 1/2, अब इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों, इस सूत्र है 1 - 1/2 साइन 2 थीटा का होल वर्ग, अर्थात हो जाएगा 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब इतना आपको लगाना पड़ेगा। अगर यही इसीलिए हमने कह रहे हैं जितना रिजल्ट निकाले हैं उसको आप याद कर लीजिए, तभी समय का बचत होगा। अब प्यारे बच्चों, हमने बताए थे साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1। यही थीटा हो जाए 2 थीटा है तो पहले साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा का न्यूनतम मान 0 और अधिकतम मान 1। अब प्यारे बच्चों, अब इसमें -1/2 से जब गुणा करेंगे तो असंख्या का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो -1/2 इधर आ जाएगा, -1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा और 0 इधर हो जाएगा। अब क्या करना है, फंक्शन है ये 1 तो इसका क्या करेंगे, 1 -1/2 एक जोड़ दीजिए 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, इधर हो जाएगा 0 धन 1, तो 2 एकम 2 1/2, ये क्या है f(x) है, ये 1 हो जाएगा। तो f(x) का मान प्यारे बच्चों, न्यूनतम मान 1/2, अधिकतम मान 1, तो कौन सा विकल्प सही है, सही। अब इसकी सार्टिक देखिए प्यारे बच्चों, इसकी सार्टिक यदि है, यदि f(x) बराबर साइन n थीटा प्लस cos पावर n थीटा के रूप में है और थीटा बिलोंग टू 0 से π/2, मतलब थीटा 0 और 90 अंश के बीच में है, तो इसकी सार्टिक क्या है, x बराबर 0 रखने पर महत्तम मान प्राप्त होगा और x बराबर π/4 रखने पर न्यूनतम मान प्राप्त होगा। एक कंसेप्ट एकदम कंठस्थ कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगर f(x) बराबर साइन पावर n थीटा प्लस cos पावर n थीटा के रूप में है
तो आप सार्टिक द्वारा महत्तम न्यूनतम मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होगा कि थीटा बिलोंग टू 0 से π/2 में होना चाहिए। अब जैसे इसमें दिया है एफ एक्स और साइन पावर 4 थीटा प्लस कास पावर 4 थीटा, उसी रूप में एन की जगह 4 है। इसमें एक्स बराबर 0 रखने पर प्यारे बच्चों एफ एक्स, तो एफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, साइन पावर 4 0 कास पावर 4 0। तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसका मान 1/4 बराबर एफ 0 बराबर 1। इसी प्रकार x बराबर π/4 रखने पर प्यारे बच्चों एफ π/4 बराबर हो जाएगा साइन π/4 को होल घात 4 प्लस कास π/4 को होल घात 4। अब 1/√2 घात 4 और 1/√2 घात 4। अब इसका प्यारे मान आएगा 1/2 घात 4। इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं प्यारे बच्चों। अब इसको लिख सकते हैं 1/√2 का होल वर्ग और एक होल वर्ग के होल वर्ग और 1/√2 के होल वर्ग के होल वर्ग। तो 1/2 का वर्ग धन 1/2 का वर्ग 1/4 1/4 हर समान है 2/4 बराबर 1/2। तो प्यारे बच्चों देखिए एफ π/4 पर न्यूनतम मान 1/2 आया, एफ 0 का मान महत्तम मान 1 आया है। तो प्यारे बच्चों अगर यह कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको आसानी से केवल 10-5 सेकंड में निकाल सकते हैं। नहीं तो जिस तरह हमने बताए थे उस तरह कोण में बनाइए और निकालिए। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है यदि y बराबर साइन पावर 6 थीटा प्लस कास पावर 6 थीटा तो फलन y का न्यूनतम मान तथा महत्तम मान होगा। तो प्यारे बच्चों पहले हम सार्टिक से दिखा दे रहे हैं। अब इसमें y बराबर दे रहा है साइन पावर 6 थीटा प्लस कास पावर 6 थीटा। अब इसमें थीटा बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, y मैक्सिमम आएगा साइन 6 0 प्लस कास 0 पावर 6, तो 0 हो गया 1/6 बराबर y मैक्सिमम आ गया 1। फिर थीटा बराबर हम रखेंगे π/4, तो हो जाएगा y मिनिमम मान प्राप्त होगा। तो साइन π/4 घाते 6 प्लस कास π/4 घाते 6। अब प्यारे बच्चों साइन मतलब 1/√2, इसको 1/√2 को होल वर्ग होल क्यूब लिख सकते हैं। इसको 1/√2 को होल वर्ग होल क्यूब लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/2 को होल क्यूब प्लस 1/2 का होल क्यूब, मतलब 1/8 धन 1/8 बराबर 2/8। काट दीजिए 1/4, तो मैक्सिमम मान आ जाएगा 1 और मिनिमम मान 1/4, विकल्प बी सही। अब इसको देखिए प्यारे बच्चों सार्टिक से अब कंसेप्चुअल देखिए। अब इससे y बराबर दिया है इसमें साइन पावर 6 थीटा प्लस कास पावर 6 थीटा। प्यारे बच्चों इसका भी रिजल्ट हमने बताए हैं, सिद्ध कराए हैं। 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा या 1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। नए नए जो है उसको दिखा दे रहे हैं। अब इसकी जगह होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। क्या करें, 4 से गुणा भाग कर दीजिए तो 3/4। इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर। 1 - 3/4
अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, सॉरी इसको बना दे रहे हैं पहले, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का होल वर्ग, 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब उसी तरह प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा 0 से बड़ा या 0 बराबर लेकिन 1 से छोटा। अब इसमें माइनस 3/4 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा, अभी इधर चला जाएगा -3/4 साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा, इधर 0 हो जाएगा। अब क्या करें प्यारे बच्चों, अब एक जोड़ दीजिए 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा और ये गया 0 धन 1, तो हल करेंगे 4 माइनस 3 1/4, ये क्या है y है, ये हो जाएगा 1। इसमें देखिए भी प्यारे बच्चों इस तरह भी कंसेप्चुअल भी जो है y का महत्तम मान 1 आ रहा है और न्यूनतम मान 1/4 है, तो हम समझते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह। इस तरह क्वेश्चन आए तो आप लोग हल कर लेंगे। अगला कंसेप्ट है प्यारे बच्चों यदि साइन एक्स या कास एक्स द्विघात समीकरण के रूप में हो या कोण बराबर 9, एक मान लीजिए एक जगह साइन 2x है एक जगह साइन x है, या कास 2x है एक जगह साइन x है, तो उसको द्विघात समीकरण बनाएंगे। उसके लिए हम सारटिक बनाए हैं, उससे आपको ज्यादा ज्यादा 20-25 सेकेंड में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर कास 2x प्लस 4 साइन x प्लस 5 है तो महत्तम न्यूनतम मान का अंतर, महत्तम न्यूनतम मान का अंतर यहां होना चाहिए होगा। तो प्यारे बच्चों एफ एक्स बराबर दिया है कास 2x प्लस 4 साइन x प्लस 5। अब प्यारे बच्चों यहाँ कोण 2x है, यहाँ कोण x है, तो उसमें कोई सूत्र लगेगा नहीं। अब इसमें क्या करें, अब कास 2x के 4 सूत्र होते हैं, लेकिन हमको वह सूत्र रखना है जो इसमें मौजूद है, साइन x के रूप में है, तो अब इसको साइन x के रूप में रखें। सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन x प्लस 5, तो हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन x 5 1 6। अब इसमें क्या है, मान लेंगे साइन x बराबर t, माना t a कुछ भी मान लीजिए, मान लिया साइन x बराबर t, और साइन x का रेंज क्या होता है, परिसर क्या होता है, -1 से बड़ा और +1 से छोटा। तो उसी रूप में हम तब इस साइन x का रेंज क्या होता है -1 और +1। अब ये हो जाएगा -2t² प्लस 4t प्लस 6। अब अगला कंसेप्ट क्या है प्यारे बच्चों, अगर -b/2a का मान -1 और 1 रखेंगे, अगर वह मान -b/2a का मान निकालेंगे, वह -1 1 में आ रहा है, तब तो -1 और +1 पे जो मान आएगा इसमें रखेंगे, वही जो बड़ा होगा महत्तम मान होगा, जो छोटा होगा न्यूनतम मान होगा। अगर इसके अलावा इसका मान आ रहा है तो उस पर भी देखेंगे, तीनों मानों में जो बड़ा होगा महत्तम मान होगा और जो छोटा होगा वो न्यूनतम मान होगा। फिर से दोहरा दे रहे हैं प्यारे बच्चों, अब यदि -b/2a का मान -1 1, दोनों में कोई एक आ रहा है तो दोनों आप चेक करेंगे, -1 पर और +1 पर, कैसे यहाँ मान रख देंगे, इन दोनों में जो बड़ा छोटा आएगा, जो बड़ा होगा या जो बड़ी राशि आएगी वो महत्तम मान होगा, जो छोटी राशि होगी वो न्यूनतम मान होगा। यदि -1 1 अतिरिक्त b-2/1 मान आ रहा है तो उस पर भी चेक करेंगे,
उस पर भी मान निकालेंगे और तीनों में फिर देखेंगे कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो अब पहले देखिए -b/2a, -b मतलब -4, -2 गुणे 2, तो क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? 1 आ रहा है। 1 आ रहा है तो -1 है, तो अब इसमें मान निकाल लीजिए। तो f मान लीजिए f -1, तो -2 गुणे -1 +4 गुणे -1 +1, तो हो जाएगा -2 1 ऋण 4 धन 6, तो -6 0 आ जा रहा। अब f1 निकालिए प्यारे बच्चों, t बराबर 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा? -2 गुणे 1 वर्ग 1 +4 +6, तो 6 4 10, 10 -2 बराबर 8। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया? f(x) मिनिमम। अब 8 0 में 0 छोटा है, 8 बड़ा है, तो ये मिनिमम हो गया। अब 8 क्या हो गया? मैक्सिमम मान हो गया। प्यारे बच्चे पूछ क्या रहा है? cos 2x + 4 sin x + 5 महत्तम न्यूनतम मान का अंतर, तो अंतर क्या हो जाएगा? 8 - 0 बराबर 8, अतः विकल्प प्यारे बच्चों डी सही। इसी प्रकार प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, f(x) बराबर 12 sin थीटा -9 sin स्क्वायर थीटा का महत्तम मान। f(x) बराबर दे रहा है 12 sin थीटा -9 sin स्क्वायर थीटा का महत्तम मान। प्यारे बच्चों, अब ये sin थीटा के रूप में द्विघात समीकरण है, तो क्या करें? sin थीटा बराबर t पुट कर दीजिए। sin थीटा t रखने पर, तो इसको मान लीजिए ft बराबर हो जाएगा 12t - 9t स्क्वायर। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, पहले तो -b/2a निकालिए, -b/2a, तो -b जगह -12 बटे 2 गुणे -9। अब प्यारे बच्चों 2 छंग 12, ये हो जाएगा 2 3 दूनी 6 3 त्रिक 2/3। अब इसमें प्यारे बच्चों 3 मतलब t की जगह -1 +1 और 2/3 रखेंगे। इनमें जो राशि सबसे बड़ी होगी महत्तम मान होगा, जो छोटी राशि होगी न्यूनतम मान होगा। तो पहले हम पहले आप 2/3 मान निकाल ले रहे हैं, तो 12 गुणे 2/3 -9 बर करेंगे 4/9, तो 9 से 9 और 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 -4 बराबर 4 होगा। अब f-1 निकालिए, f-1 तो क्या हो जाएगा? -12 और -9 गुणे -1 वर्ग, -12 ये तो 9 हो जाएगा, तो -21 हो रहा है। फिर f1 निकाल लिए प्यारे बच्चों, f1 का मान हो जाएगा 12 और -9 बराबर 3। अब इसमें देखिए प्यारे बच्चों 4 -21 3, तो ये तो मिनिमम हो गया, ये मिनिमम मान मतलब न्यूनतम मान हो गया, और क्या हो गया? महत्तम मान। तो प्यारे बच्चों इसका महत्तम मान पूछ रहा है तो इसका विकल्प 4 सही। अगला क्वेश्चन इसी के रूप में है। अगला क्वेश्चन है 9 cos 2 थीटा -24 cos थीटा -20 का न्यूनतम मान। अब इसमें cos 2 थीटा है, यहाँ cos थीटा है, कोण में अंतर है, तो इस कोण समान बनाएंगे। अब 9 cos 2 थीटा मान लीजिए y बराबर 9 cos 2 थीटा -24 cos थीटा -20। अब चूंकि यहाँ ये जो कोण है मतलब ये जो त्रिकोणमितीय फलन है cos थीटा के रूप में, तो cos 2 थीटा का सूत्र हम इस तरह लगाएंगे, जाना
कास के रूप में आ जाए तो सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर थीटा -1, तो हो जाएगा 9 2 कास स्क्वायर थीटा -1 माइनस 24 कास थीटा -20, तो हो जाएगा 9 दूनी 18 कास स्क्वायर थीटा -9 माइनस 24 कास थीटा -20। तो प्यारे बच्चों 18 कास स्क्वायर थीटा -24 कास थीटा और ये हो जाएगा -29। अब इसी तरह कास थीटा बराबर टी रखिए, कास थीटा बराबर टी रखने पर मान लीजिए एफ टी आ गया, एफ टी बराबर 18t² -24t -29। अब पहले -b/2 ये निकालिए प्यारे, तो माइनस माइनस प्लस 24 2 गुणे 18 प्यारे बच्चों 12 6 दूनी या 3, तो मतलब 2/3 इसमें भी आ रहा है, तो इसमें 2/3 रखेंगे, -1 रखेंगे और +1 रखेंगे, तो ये 2/3 निकालिए प्यारे बच्चों 18 4/9 -24 गुणे 2/3 -29। अब 9 दूनी 18 3 8 24, तो क्या हो जाएगा 2 चौक 8 8 दूनी 16 -29। तो प्यारे बच्चों इसमें आ गए -8 -29 बराबर -37। अब प्यारे बच्चों अब निकालिए f-1 का मान, f-1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 18 और यहाँ +24 और यहाँ -29, तो 18 24 या इसमें 5 हो जाएगा, घट जाएगा -5 बराबर 13। फिर f1 निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, f1 क्या हो जाएगा 18 -24 और -29। तो प्यारे बच्चों 18 18 24 इसमें -6 और -29 तो -35। अब देखिए तुलना करिए प्यारे बच्चों, -37 और 13 और -35, तो विकल्प में देखिए सॉरी -37 -35 f-1 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। -37 -35 -35 13, देख रहे हैं कि 13 न्यूनतम और महत्तम मान -5। तो प्यारे बच्चों विकल्प कुछ गलती है, महत्तम मान देखिए इसमें ये मैक्सिमम मान आ गया और ये 35 37 से क्या हो गया मिनिमम मान, तो इसका मान होगा -37 कामा इसको बना लीजिए 13, अतः विकल्प है। तो प्यारे बच्चों हम समझते हैं कि आज का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप ढूंढ ढूंढ करिए, अगर नहीं आते हैं तो कमेंट में लिखिए, उसको हमें सॉल्व करके भेज दूंगा। और यह वीडियो अधिक अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।